का वैकेंसी आ गया है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरी है, आइए जानते हैं, विस्तार से लेते हैं, ताकि भरने समय आपको दिक्कत ना हो, भरने के बाद पछताना ना पड़े। क्योंकि वैकेंसी सबसे बड़ा बात होता है ना कि भरने के टाइम आप सही से पेज को आप समझ करके भर लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट यानी एसएससी में पोस्ट जो भी दिया गया है 3003 पोस्ट है, जिसमें आपको बहुत विभाग में इसमें दिया गया है। किसी में क्लर्क है, किसी में ड्राइवर है ना, मतलब सब इसमें अलग तरह का पोस्ट दिया गया है, बहुत सारे विभाग में निकाला गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें एज की बात करेंगे, आपका एज यानी 18 से 25 साल मांगा गया है, और किसी में 27 है, किसी में 30 है, और सबके लिए है ना अलग अलग पोस्ट दिया गया है। 10th के लिए कुछ अलग है, 12th के लिए कुछ अलग है, और ग्रेजुएशन के लिए कुछ अलग है। उसमें जो आपका जो एज है ना, अब जब भरिएगा पता चलेगा, वहां हम आपको बताएंगे आगे, क्योंकि वहां आपको पता चलेगा कि वहां रिजर्वेशन भी दिया गया है, यानी ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन वहां दिया गया है, यानी 18 से 25 ऐसे है, और आफ्टर रिजर्वेशन वहां मिलेगा आपको। कहीं 18 से 27 साल है, फिर वहां रिजर्वेशन मिलेगा आपको, ऐसी कहानी दिया गया है उसमें। यानी पोस्ट वाइज क्या किया गया, उस चेंजिंग किया गया है। यानी आपका जो एज तो क्लियर हो गया, आपका डेट जो है ना, आपका भराने का जो डेट है इसका 13 अप्रैल से, यानी 13 अप्रैल से स्टार्टिंग हो रहा है, और लास्ट आपका 4 मई है, और 13 तक। यानी आप इसे, अगर आपका गलती है आप सुधार सकते हैं, उसके लिए क्या है ना अलग पेमेंट करना पड़ता है। यानी फी की बात करें, यानी जनरल ओबीसी के लिए यहाँ 100 रुपया फी है, और एसटी एससी वुमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका एग्जाम डेट भी दे दिया गया कि जून में इसका एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ जो ये का 10th 12th और ग्रेजुएशन की बात किया गया है, उसके अनुसार यानी पोस्ट दिया गया है, और उसके अनुसार अगर आप 10th है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th है तो आप 2 पोस्ट भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन है तो आपको सब पोस्ट भर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे भर सकते हैं। और यहाँ एक ही एग्जाम होगा और एक एग्जाम लेके सिलेक्शन किया जाएगा। ये देखा जाए वैकेंसी जो इसमें दिया गया है ना, यानी जनरल के लिए टोटल पोस्ट तो मैंने बोला कि 3003 पोस्ट है, लेकिन जनरल के लिए 1534 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 667 पोस्ट है, और ईबीएस के लिए ना 271 पोस्ट है, एसटी के लिए 185 पोस्ट है, और एससी के लिए 346 पोस्ट है। यानी ये डिवाइड किया गया है। अब इसी में ना कुछ पोस्ट एमटीएस के लिए है, कुछ ड्राइवर के लिए है, मतलब इसी के अंदर में ठीक है सारा पोस्ट डिवाइड किया गया है। आपको जिसमें अच्छा लगता है उस पोस्ट को आप प्रीफर कीजिए और फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने समय ना आपका डेट अच्छा है, आप डेट से पहले भर दीजिए, क्योंकि एसएससी का है ना आपको डेट बहुत कम चांस रहता है कि आपका ये डेट बढ़ाया जाता है। यानी सारा ऑनलाइन मोड पे सारा काम होगा, और आप इसमें यानी में और इसमें कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है। हाँ, आपका एग्जाम जो होगा एक ही एग्जाम होगा, और एक एग्जाम लेकर सिलेक्शन किया जाएगा। और दोस्तों अच्छा मौका है, अपने मौका को गवाइए नहीं, फॉर्म को भरिए, और अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यानी क्या झारखंड हो या यानी क्या सेंट्रल का कोई वैकेंसी, चाहे रिजल्ट हो, चाहे वैकेंसी हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, हर चीज का जानकारी पहले पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।